बंधन क्यों होता है? बंधन केवल माना हुआ है नहीं। बंधन माना हुआ है, माना हुआ है। एक कुम्हार के पास 2 गधे थे। उन 2 गधों को लेकर जंगल में गया। देर हो गई लकड़ी लाने में, लौटने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। बोले सवेरे निकलेंगे, अब तो अंधेरा हो गया। गधे धोते, लेकिन बांधने के लिए रस्सी एक ही थी। तो एक गधे को तो बांध दिया, अब दूसरे को कब तक लेके बैठा रहे। उसको नींद आने लगी। पास में एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। सोचा उन महात्मा के पास रस्सी होगी, उनके पास जाऊं। महात्मा के पास गए। महाराज, एक रस्सी मिल जाएगी क्या? बोले क्या करोगे? महाराज, मेरे 2 गधे हैं, एक को तो बांधने का प्रबंध है, दूसरे को बांधने का नहीं है, और खुला छोड़ दूं तो कहां का कहां चला जाएगा। तो रस्सी। महात्मा कहे भाई हमारे पास रस्सी तो नहीं है, हम लोग तो रस्सी खोलने का काम करते हैं, बांधने का काम थोड़ो करते हैं, और तुमको रस्सी चाहिए। बोले हाँ, मेरा तो गधा भाग जाएगा। महात्मा बोले जो बांधने से ही बंधे वो गधा कहां रहा? अरे हम तुमको एक मंत्र बता देते हैं, उस मंत्र से गधा तुम्हारा बंध जाएगा। बोले बड़ी अच्छी बात है गुरुजी, बता दीजिए। कोई मंत्र बता दिए उस कुम्हार को, और कहे पेड़ के पास ले जाके जैसे रस्सी बांधते हैं ना, ऐसे खाली हाथ, हाथ में रस्सी नहीं है, बस ऐसे खूब कस के लपेटे देना, ये मंत्र बोलते रहना। करके देख लेता हूं। कुम्हार ने किया, प्रयोग सफल हो गया। रस्सी वस्सी कुछ नहीं थी, बस ऐसे करके बांधा, और गधा पूरी रात वहीं पेड़ की डाल से बंधा खड़ा रहा। कमाल हो गया। कुम्हार सो भी गया। सवेरे उठा तो जिसको रस्सी बांध रखी थी उस गधे को तो खोल लिया, और जिसको बांधा नहीं था उसको खींचने लगा। वो खींचे ना वहां से। उसने कहा इसको क्या हुआ? रस्सी वस्सी कुछ नहीं है, पर डाल से सिमटा खड़ा है। तो उसको ध्यान आया, अरे मैं तो उन गुरुजी से बांधने का मंत्र पूछ आया, खोलने का तो पूछा ही नहीं। उन्हीं के पास जाओ, तो मंत्र से बांध दिए इसको। उन महात्मा के पास गए। महात्मा से कहा महाराज आपका रात वाला मंत्र तो खूब काम कर गया, अब खोलने का मंत्र और बता दो। उन्होंने कहा भैया मैंने कोई मंत्र नहीं बताया था, मैंने तो तुझे सीधे सीधे राम नाम बताया था। बोले महाराज पर राम राम, अच्छा मैं जाता हूं। फिर जाके राम राम बोला, खुले ना। फिर महात्मा के पास आए, नहीं खुल रहा। महात्मा बोले कैसे बांधे थे? बोले जैसे आप बताए थे, राम राम कह के ऐसे हाथ घुमाया था जैसे रस्सी लपेट रहा हूं। महात्मा ने कहा जाओ अब राम राम कह के उल्टा हाथ घुमाओ, जैसे रस्सी खोल रहे हो। वो गया, अब की बार उल्टा हाथ घुमाया, गधा खुल गया, चलने लग गया उसके साथ। तो बताइए पहले गधा बंधा हुआ था क्या? नहीं। बाद में खुल गया क्या? नहीं। पहले उसने मान रखा था कि मैं बंधा हुआ हूं, और फिर उसने मान लिया कि मैं खुल गया। हमारी मान्यता ही हमको बांधे हुए है, हमारी मान्यता ही हमको खोलने वाली है। ये शब्द का ही तो प्रभाव है ना। अभी कोई हमको गाली का एक शब्द दे, लोग कहते हैं शब्द से क्या होगा, मंत्र से क्या होगा, एक नाम को बार बार जपने से क्या होगा। अरे बहुत कुछ होगा। अभी हमको कोई गाली दे तो क्या होगा? वो गाली सुनते ही शब्द ही तो है ना, गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए? शब्द ही तो है ना। शब्द कितना असर करेगा। कोई प्रशंसा की बात कहे तो हम कैसे हो जाएंगे। तो संसार के शब्दों का इतना प्रभाव है, तो भगवान नाम का प्रभाव नहीं है क्या? तो जैसे गधा पहले बंधा हुआ नहीं था, उसने मान लिया कि मैं बंधा हुआ। वो बांध में खोला भी नहीं गया, उसने मान लिया। हमारी मान्यता ही हमको बांधे हुए, हमारी कोई समझ ही हमको, गुरु समझ ही तो देते हैं, गुरु वाक्य ही तो देते हैं। कोई बात समझ आ गई
व्यक्ति अपने आप को मुक्त अनुभव कर लेता है। न समझ आई तो जीवन भर अपने को बंधा अनुभव करता है। तो फिर जीव को बंधन क्यों होता है? बंधन उसका माना हुआ होता है। इस सृष्टि में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी पूरी तरह से भरी हैं। हम जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वैसी एनर्जी अपने जीवन में बढ़ने लग जाएगी। हम नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर है। मोबाइल में एक नाम सर्च करिए आप, उस नाम से संबंधित सैकड़ों नाम आ जाएंगे। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? एक किसी विषय की वीडियो सर्च करिए, उससे संबंधित सैकड़ों वीडियो आ जाएंगी। मोबाइल का तंत्र जानता है कि इस चीज को खोज रहा है, तो इससे संबंधित जो चीजें इसके सामने सब प्रस्तुत कर दो, कौन सी हो। तो ये तो मोबाइल, इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो हमारे दिमाग से अलग नहीं है। मनुष्य वो चीज बना ही नहीं सकता जो उसके माथे में नहीं है। हम लोग कहते हैं हमको सपने में वो चीज दिखाई दी, वो कभी देखी नहीं थी ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो सपना अपने को आ ही नहीं सकता जो हमने कभी अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, जो हमारे दिमाग में व्यूज के रूप में स्टोर ना हो। ऐसी चीज हम देख ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कोई याद ना रहा हो, वो इस जन्म के विचार हो कि पिछले जन्म के हो कि 10 जन्म पहले के हो। हमको सपने में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो कभी ना कभी हमने देखा है, भोगा है, सोचा है। तो जो भी यंत्र बने हैं और बनेंगे, कितना कितना बोलते हैं, हमको तो ज्यादा आता नहीं। 4G 5G 6G 7G 8G 9G जानिए और क्या क्या होगा। पर ये जितने जी होते जाएंगे वो होगी मनुष्य के दिमाग की ही उपज। तो मोबाइल भी जानता है ये सोच रहा है, ये सब लाके उपस्थित कर दीजिए। ऐसे ही हम लोग जिन विचारों में रहते हैं, सारी सृष्टि से वही विचार आने लग जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम अपने दिल दिमाग को कूड़ेदान बना ले कि हम अपने दिल दिमाग को मंदिर बना लें, ये तो हमारे ऊपर है। हम डस्टबिन बनाना चाहते हैं अपने आप को कि हम अपने आप को मंदिर बनाना चाहते हैं। कूड़ा डालते जाइए अपने अंदर तो डस्टबिन बन जाएंगे, फिर दुर्गंध आएगी। भगवान को बिठाना चाहते हैं तो मंदिर बनाना होगा। तो जीव को बंधन उसकी समझ के कारण होता है। और वह समझ कहां से मिलती है? गलत समझ से बंधन होता है, सही समझ से मोक्ष होता है। वो सही समझ कहां से मिलती है? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, शत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस सुधातु सुहाई, राम ही सिमरिए गाइए राम, राम ही सिमरिए गाइए राम, संतत सुनिया राम गुण ग्राम, ओ संतत सुनिए राम गुण ग्राम, राम गुण ग्राम, राम गुण ग्राम, राम गुण ग्राम, राम